नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF और fuel oil. देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में मौजूद। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का जवाब, कहा 40 देशों से क्रूड ऑयल ले रहा है भारत, एलपीजी सिलेंडर पर पैनिक करने की जरूरत नहीं। देश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सिलेंडर की कमी नहीं, लोग पैनिक की वजह से सिलेंडर के लिए कर रहे हैं भाग दौड़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने दी जानकारी, कहा सरकार की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने की कोशिश। ग्रामीण इलाकों में 25 दिन से बढ़ाकर 45 दिन किया एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग का समय, लेकिन शहरों में 25 दिन में ही होगी बुकिंग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दूसरी तरफ फंसे भारतीय जहाजों की आवाजाही पर ईरान सरकार से बातचीत जारी। फिलहाल 2 शिप को मिली हरी झंडी। भारतीय झंडे वाले शिप को सुरक्षित गुजारने के लिए तलाशे जा रहे हैं विकल्प। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। यूएस ईरान युद्ध का देश में दिख रहा है असर, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबर। कई जगह सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लाइनें। इधर इंडक्शन स्टोव भी बाजार से हुए गायब। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट फिलहाल पर स्टॉक खत्म। कच्चे तेल के उबाल के बाद आई रिकवरी। एनर्जी संकट के बीच भारत के लिए आई बड़ी खबर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का 400 मिलियन बैरल तेल भंडार जारी करने का ऐलान। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार में गिरावट बरकरार। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर निचले स्तर से सुधर कर बंद। ऑटो, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों में बिकवाली। एलपीजी की किल्लत को लेकर विपक्षी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। मोदी जी एलपीजी के नारे लगाए, राहुल गांधी भी हुए शामिल। महंगाई की बढ़ने लगी रफ्तार। फरवरी में रिटेल महंगाई दर 2.74% से बढ़कर 3.21%। खाद्य महंगाई के साथ साथ ग्रामीण और शहरी महंगाई दोनों में बढ़ोतरी। भारत की क्रूड सप्लाई पूरी तरीके से सुरक्षित है। देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं है। आज लोकसभा में राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोलियम के मामले में पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलग रास्ते से भारत को कच्चा तेल मिल रहा है। India's crude supply position is secure and volume secured exceed what the Hormuz would have delivered. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. Domestic pipe gas goes to home and CNG for vehicles receives 100% supply with no cuts. In the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive and further procurement is actually underway. Modi government's foremost priority is that the kitchen of India's 33 crore families, especially the poor and the underprivileged, do not face any shortage. Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. इससे पहले राहुल गांधी ने क्रूड संकट का हवाला देते हुए सरकार से पूछा कि रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation the
president of another nation to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. यूएस ईरान युद्ध से उपजे हालात पर आज सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सरकार ने कहा कि क्रूड और गैस के इंपोर्ट के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो गई है। देश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास सिलेंडर की कमी नहीं है। पूरी डिटेल बता रहे हैं सरकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस की आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जो आज ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई, उसमें बताया गया कि देश में इस वक्त पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। खासतौर से जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने 28% ज़्यादा एलपीजी का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है और देश में जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं करीब 20,000, वो रोज़ाना 50 लाख गैस सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग पैनिक की वजह से दोबारा बुकिंग कर रहे हैं और बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। बताया गया पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कि अब शहरी इलाकों में जो 25 दिन की नियम थी दोबारा सिलेंडर बुक करने के लिए, उसी तरह से ग्रामीण इलाकों में उसको बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया, यानी कि ग्रामीण इलाकों में अब दोबारा सिलेंडर बुकिंग 45 दिनों के बाद ही हो सकेगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट को निर्देश दिए गए हैं कि अगले 1 महीने तक वो वैकल्पिक फ्यूल यानी कि पेट्रोल, एलपीजी को छोड़कर दूसरे भी इलेक्ट्रिक या दूसरे कोई वैकल्पिक फ्यूल है उसका इंतजाम करें, जो ट्रेडिशनल कोल वगैरह होते हैं उनका इंतजाम करें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी गई है और ख़ासतौर से जो राज्य और जिला स्तर की कमेटियां हैं उनको कहा गया है कि वो अपने स्तर पर इसको इंश्योर करें कि किनको प्राथमिकता के आधार पर, चाहे वो स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, किनको देना है। तो कमर्शियल सिलेंडर्स की जो बहाली वितरण है उसको दोबारा शुरू कर दिया गया है। तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से ये एक बार साफ करने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि भारतीय शिप्स की सुरक्षा को लेकर खतरा है, उसको लेकर लगातार विदेश मंत्री की तरफ से 3 बार ईरान के टॉप लीडर से बातचीत हुई है और भारतीय शिप की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करने की बात की गई, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि क्या भारतीय शिप्स को लेकर जो ये था कि ईरान उस पर अटैक नहीं करेगा, उसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो निकल के आ रही हैं सामने, विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि किस तरह से जो विदेश में जितने भी फंसे हुए हैं भारतीय नागरिक हैं उनको लगातार लाया जा रहा है, चाहे वो लैंड बॉर्डर के जरिए से लाया जा रहा है या फिर जो हवाई जहाज की व्यवस्था की जा रही है उसके जरिए लाया जा रहा है। 60 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है, ये इसकी बात की पुष्टि की गई है इन पूरे इलाके में। और जो भी युद्धग्रस्त एरिया हैं वहाँ से जितने भी भारतीय, चाहे वो नागरिक फंसे हुए हों या फिर जो सेलर्स हैं, उनको सुरक्षित भारत में वापसी के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। गैस सिलेंडर लेने के लिए अहमदाबाद में भी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई है। सिलेंडर लेने आए लोगों की इतनी भीड़ हो गई है कि पुलिस लगानी पड़ी है। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त मैं पुराने अहमदाबाद में मौजूद हूं और आप देखिए कि जो कुकिंग गैस लेने के लिए यहाँ कितनी लंबी लाइन है। इतना बड़ा यहाँ केओस हो गया कि पुलिस को यहाँ आना पड़ा। आप मेरे दोनों पीछे देख सकते हैं, लाइन के आसपास यहाँ पुलिस की एक वैन भी है और एक इमरजेंसी पुलिस की यहाँ पर भी एक वैन खड़ी है, यानी कि मामला काफी संगीन है और लोग यहाँ पर हल्ला बोल रहे हैं। बताइए, आपको मिल गया सिलेंडर? सिलेंडर मेरे को नहीं मिला। मैं सुबह से आया हूँ, जैसे तैसे अंदर गया, मेरे को जवाब मांगा तो जवाब नहीं देते। लेडीज होके धक्का लगाते हैं हमको, कल उठ के हमारे हाथ रोक। मतलब आपको नहीं मिला? नहीं मिला। आप आइए, धक्का देते हैं। आपको सिलेंडर कब बुक करा और क्या है सिचुएशन? रविवार को बुक करा है, अभी तक हमको नहीं मिला है। कल बोला था आज आने के लिए, लेकिन आज आया तो कुछ पूरी लाइन में दिखा दी लगी। नहीं आया, 4 तारीख का बुक किया हुआ, अभी तक नहीं आया। आपके घर में और कोई सिलेंडर नहीं है? नहीं है। और किस तरह से कर रहे हो खाना? ऐसे ही पास वाले से मांग के कर रहे हैं।
तो देखिए अब धीरे धीरे अहमदाबाद में भी ये स्थिति है वो बहुत ही गंभीर हो रही है। और देखिए यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। अंदर आप देखिए कि लोग अंदर जाने के लिए काफी हल्ला बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे अब खासकर जो गैस सिलेंडर को लेकर है अहमदाबाद में, पुराने अहमदाबाद में इस तरह से केओस शुरू हो गया है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और तेल गैस की किल्लत ऐसी कि दिल्ली के फेमस छोले भटूरे पर भी युद्ध का असर दिखने लगा है। गैस की कमी के कारण दिल्ली के दुकानों पर छोले भटूरे बनना बंद हो गए हैं। देखिए दीपाली नंदा की रिपोर्ट। आम दिनों में यहाँ पर छोले भटूरे खाने के लिए लोगों का तांता लगता है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ गिने चुने आइटम्स ही बनाए जा रहे हैं। वजह यही है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या दुकानदारों के सामने है। भैया गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, कितनी दिक्कत हो रही है? स्पेशली आपने बोर्ड लगाया और छोले भटूरे तो बहुत फेमस है यहाँ के। बंद ही है ये छोले भटूरे, उसमें गैस ज्यादा लगता है इसलिए बंद किया हुआ है ना। छोले भटूरे जो काफी फेमस है यहाँ के, वो आपने बनाना बंद कर दिए हैं। सिर्फ 1 से 2 आइटम्स बन रहे हैं, क्यों? गैस नहीं मिल रही है इसलिए बेटे। छोले भटूरे, रोटी की थाली और ये 3-4 चीज़ हमने बंद की है। अभी हम राजमा और कढ़ी बेच रहे हैं। आज हमने शाही पनीर बनाया, कल से नहीं बनेगा। अच्छा, शाही पनीर भी अब बंद हो जाएगा? सब बंद हो जाएगा। और वजह क्या है? सिलेंडर को बैन कर दिया। अच्छा, मिल नहीं रहा बेटा, बुक भी नहीं होगा। यहाँ पर जो गैस की सप्लाई है उस पर असर दिख रहा है, और सिलेंडर नहीं मिलने से किस तरह की हालत बाजारों में है ये मैंने आपको दिखाया। दीपाली नंदा, दिल्ली। वेस्ट एशिया में युद्ध का असर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर और नेहरू नगर इलाके में ज़्यादातर ढाबे बंद हैं और पीजी में चलने वाले मेस में भी कई जगह सिर्फ मेन्यू मील की भी कटौती हो रही है। आलोक प्रियदर्शी ने यूपीएससी एस्पिरेंट्स और पीजी मालिकों से बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में और यहाँ पर बड़े पैमाने पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पर होते हैं। मुखर्जी नगर में लगभग 256 पीजी हैं, जिसमें 70% पीजी में मेस चलते हैं। वहीं जो गांधी विहार और नेहरू विहार है, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इंडिविजुअल्स कमरा लेकर रहते हैं और अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करते हैं। लेकिन उन सभी के सामने खाने पीने का संकट आ गया है, क्योंकि गैस सिलेंडर की कमी है, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। और मेरे बगल में जो बाबा है वो बता भी रहे हैं कि दिक्कत हो रही है किस तरह से। भाई साहब ये बताइए कि ये तो चाय की दुकान भी बंद हो गई। चाय की दुकान बंद हो गई, कल से सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, इसलिए चाय की दुकान बंद करना पड़ा। बिना गैस के कहाँ चलेगी, क्या कहते हैं? क्या स्थिति है इस वक्त एलपीजी की, खासतौर से मुखर्जी नगर में जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, खाते पीते हैं, आपके यहाँ तो सुबह से आने शुरू हो जाते होंगे? अब स्थिति ये है कि शॉर्टेज तो चल रही है, ऑन ग्राउंड तो यही रियलिटी है। और अब हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम लक्कड़ या कोयले से तंदूर या देसी चूल्हे वो बनाएं। कितने बच्चे आते हैं रोज खाने के लिए? बच्चे तो है नहीं, क्योंकि बच्चे तो घर चले गए। क्यों? बच्चे घर चले गए, गैस नहीं है बच्चों के पास। कुछ बच्चे होटलों में खाते हैं, कुछ बच्चे बड़ा खाते हैं। तो जो बच्चे खा रहे थे वे घर चले गए महंगाई की वजह से। हमने यहाँ के पूरे इलाके में जानने की कोशिश करी कि बच्चों के साथ क्या समस्या है, उनको खाने पीने की कितनी दिक्कत हो रही है। और इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है मुखर्जी नगर छोड़ के अपने घरों की तरफ लौट गए हैं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मेस में खाने की कटौती हो रही है, मेन्यू में कटौती हो रही है और एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा। तो इस तरह की समस्या मुखर्जी नगर खासतौर से और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। कैमरामैन बलबीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, दिल्ली। देश में एलपीजी की कमी की खबरों के बीच अब इंडक्शन स्टोव भी बाजार से गायब हो गए हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर इनका स्टॉक खत्म हो गया है। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। वेस्ट एशिया में पिछले 12 दिनों से वार जारी है और इस बीच भारत में एलपीजी की कमी की खबरें भी आने लगी हैं। लोगों ने गैस एजेंसीज के सामने लाइन लगाने की शुरुआत कर दी है। कुछ लोगों ने सोचा था कि इसका एक बेस्ट विकल्प इंडक्शन स्टोव भी हो सकता है, तो पिछले 48 घंटों में लोगों ने बहुत सारे इंडक्शन स्टोव खरीदे। ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी लोगों ने ढेर सारे ऑर्डर दिए, लेकिन अब उसका ये नतीजा निकला है कि ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी इंडक्शन स्टोव पूरी तरह से गायब हो गए।
हैं। हमने सबसे पहले ब्लिंकिट की वेबसाइट खोली, यहाँ पर अब किसी भी तरह का कोई भी इंडक्शन स्टोव अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमने अमेज़न के ऊपर इसका ट्राई किया, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर दिखा रहा, लेकिन सबके नीचे लिखा हुआ है कि ये करंटली अनअवेलेबल है। और उसके बाद हमने फ्लिपकार्ट पर ट्राई किया। फ्लिपकार्ट पर अभी कुछ स्टोव अवेलेबल हैं जो कि मिल रहे हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी में भी 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक का वक्त लग रहा है। तो ये बहुत तेजी से इनकी डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से ये सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। तो नया स्टॉक आने में भी कम से कम 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा। यानी जो ग्राहक सोच रहे थे कि एलपीजी के विकल्प के तौर पर वो इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें दूसरे विकल्प के ऊपर विचार करना होगा। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। और रसोई गैस की किल्लत को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज संसद के अंदर और बाहर विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सांसदों ने हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, एसपी जैसे दलों के सदस्यों ने धरना दिया और नाम नरेंद्र काम सरेंडर के नारे लगाए। महिला सदस्यों ने ईंट के चूल्हे पर मॉक कुकिंग करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। विपक्ष पश्चिम एशिया में युद्ध पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चर्चा से बचने के लिए संसद में ही नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि पैनिक ना करें, लेकिन वो खुद पैनिक कर रहे हैं और इसकी वजह सिलेंडर की कमी नहीं बल्कि एप्स्टीन फाइल्स है। PM is saying that there is no need to panic, but PM himself is panicked for completely different reasons, right? So he is himself panicked. He's panicked because of Epstein. He's panicked because of Adani case. He's not able to come inside the house. You saw yesterday the Prime Minister's chair खाली पड़ी थी, अंदर नहीं पा रहे हैं। तो देश को कह रहे पैनिक मत करो, अपने आप पैनिक हैं। अमेरिका के सामने ईरान किस दम पर टिका है और तेल संकट पैदा करके ईरान क्या हासिल कर लेगा, आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा। बेकाबू यूएस ईरान क्या होगा अंजाम, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब बात करते हैं बाजार की। ग्लोबल टेंशन से बाजार में सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में निचले स्तर से सुधार होता हुआ दिखाई दिया। बाजार में कैसा रहा पूरा कारोबार, डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में डेफिनेटली वापस से एक दबाव जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 23,650 से नीचे की क्लोजिंग दिखाई है। सेंसेक्स 850 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वही बात कर ले बैंकिंग शेयर्स की, बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे भी 600 साढ़े 600 अंकों की कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे गिरते हुए मार्केट में भी एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिला है। सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर देखिए, करीबन 2% की तेजी यहां पे देखी गई है। इसके अलावा हम बात करें कैपिटल गुड की, ऑयल एंड गैस की और मेटल शेयर्स की, तो यहां पे जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव साइड में था। लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स आप देख ले तो यहां पे जो नेगेटिव मोमेंटम है हमें गहराता हुआ ही दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो आप मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स देखेंगे पावर सेक्टर से ही आपको दिखाई देंगे। कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इसके अलावा जियो फाइनेंशियल में आज एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड का रहा है। लूजिंग पॉकेट की अगर बात कर ले तो ऑटो शेयर्स ने यहाँ पे लीड रखी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशा मोटर, मारुति सुजुकी और इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी आज प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बात करते हैं पावर शेयर की, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इंडिया के अंदर जो पावर का इस टाइम पे मोमेंटम है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गर्मी का सीजन बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से पावर की जो जनरेशन है वो ज्यादा मांगी जा रही है। और यही नहीं बल्कि जो सप्लाई क्रंच है उससे भी जो चीजें हैं वो बिगड़ती हुई नजर आई है। लेकिन वो बिगड़ा हुआ माहौल जो पावर सेक्टर है उनके लिए तेजी का एक मोमेंटम बन गया है। और देखिए क्या शानदार रिटर्न यहाँ पे आज के सत्र में देखने को मिले हैं। अडानी पावर करीबन 7.5%, एनएलसी इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और साथ में भारत हेवी में भी अच्छी खासी तेजी जो है वो आज के सत्र में देखी गई है।
लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो ऑटो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे दिखाई देगा। टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, अपोलो टायर यहाँ पे भारी दबाव के साथ बंद हुए हैं। एक तो सेमीकंडक्टर को लेके काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो बना हुआ है और इन गाड़ियों में जो है सेमीकंडक्टर का काफी यूज होता है, वहां पे भी सप्लाई क्रंच आ रहा है। ताइवान से जो वो प्रोडक्शन है वहां पे एक हॉल्ट लगता हुआ नजर आया है और काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसने आज लूजिंग पॉकेट में ऑटो सेक्टर को अव्वल नंबर पर रखा है। लेकिन ऑन एंड ऑल अगर हम बाजार के पूरे में बात करें तो बाजार में भारी गिरावट जो है आज के सत्र में देखने को मिली है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला वापस लोकसभा आए। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने खुद को सदन की कार्यवाही से अलग कर लिया था। आज उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा करते हुए सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जैसी महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान सदन में जिस तरह का गतिरोध और व्यवहार देखने को मिल रहा था उससे वे काफी आहत थे। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को बनाए रखना सभी सदस्यों का सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सदस्यों से आग्रह किया कि भविष्य में भी सदन की गरिमा को सर्वोपरि रखा जाए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि उनका आसन हमेशा निष्पक्ष रहता है और उनका उद्देश्य केवल नियमों के तहत सदन को सुचारू रूप से चलाना है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ कर किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इस सदन में सभी सदस्यों के लिए नियम समान रूप से लागू है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप ही रहिए खबरों पर अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। नमस्कार।